नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत जल्दी जल्दी एक काम करते हैं, मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि अपना मंडे कल से शुरू है और ये हफ्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, बिकॉज अपना बजट वीक स्टार्ट हो चुका है और इसी हफ्ते के एक दिन दो दिन बाद आपका बजट आने वाला है। और इस बार का बजट आप सबको पता है कि किस तरीके से आएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल केसेस क्या हैं, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ट्रंप को आज ऊपर गोलीबारी हो गई उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चाइना के बैंक कोलैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फेड के रेट कट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इंडियन मार्केट का क्या नया रूप हो सकता है पूरे के पूरे हफ्ते उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बार मैंने वीडियो बना लिया है लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो दूसरी बार बना रहा हूं। अपने भाई की मदद करना, इस वीडियो पे कम से कम कुछ कमेंट कर देना। सबसे पहले ना हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर। इस पूरे के पूरे हफ्ते क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको बार बार एक चीज समझाई और बताई है कि किसी भी कंट्री का जब कोई बहुत बड़ा इवेंट हो तो उस इवेंट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो दूसरी कंट्रीज के इवेंट को दरकिनार कर देते हैं। इट मीन्स जो उसका इन्फ्लुएंशियल पावर होता है उसको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अभी अगर आप पूरा का पूरा सिस्टम समझोगे तो हमारे यहाँ बजट आने वाला है 23-22 को। जब हमारे यहाँ बजट आने वाला है तो उसके पहले जो हफ्ता हमारे पास है उस हफ्ते में हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, बजट के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने वाले और हमारी जो इकोनॉमी होगी, हमारा जो मार्केट होगा वो बजट के हिसाब चलेगा। ओवरऑल मार्केट के अंदर वैसा कुछ खास भी नहीं है। पिछले दिन पीपीआई इंडेक्स का डेटा आया था जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आया क्योंकि सीपीआई लो हुआ, पीपीआई बढ़ गया। इससे हो सकता है कि आने वाले समय में हम एक रेट कट देखने को मिल सके। तो एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज दोनों के बीच में अभी अमेरिकी बाजार लुढ़क रहा है। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज की ताजा खबर। ताजा खबर यह है भैया कि जो ट्रंप भाई साहब हैं इनके ऊपर आक्रमण कर दिया गया है। अब देखो, यहां पर एक सवाल आप लोगों से मैं पूछूंगा कि आप लोग फेक जो प्रोफाइल में जीते हो उस फेक प्रोफाइलिंग से बाहर निकलने का समय आ गया। मैं यहां पर एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। द फर्स्ट एग्जांपल इज कि आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हो कि इंडिया के अंदर हमारा जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि अमेरिका जो है वो नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या ऐसा हुआ कि इंडिया में किसी के ऊपर इस तरीके का आक्रमण कर दिया कि गोली मार दो, बंदूक मार दो ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन? ट्रंप भाई साहब एक ऐसे अमेरिका के प्रेसिडेंशियल के कैंडिडेट है, अभी तक 35 बार ऐसा अमेरिका में हो चुका है। अब्राहम लिंकन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप, सबको कुछ ना कुछ, किसी ने लात मारा, किसी ने घुसा मारा, किसी ने गोली मार दिया। मतलब कुछ है ही नहीं अमेरिका में, जिसका मन जो है वो मार के चले जाओ। और देखो मजा लेने कौन आ गया, रसिया। रसिया बाइडेन से चिढ़ता है लेकिन ट्रंप को बहुत प्यार करता है। और ट्रंप भाई साहब इस पर्टिकुलर वार से आपको मेरी तरफ से जो सिंपैथी है, 90% चांस है कि आप इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए। और जब अगर राष्ट्रपति ये बनेंगे तो उसके बाद आप क्रिप्टो को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि क्रिप्टो को लेकर ट्रंप का जो व्यू है वो सॉलिड है भाई साहब। इनके हिसाब से हम बांधे क्यों लोगों को पेमेंट के मोड पर? हम तो भैया हवा, खुली हवा देंगे लोगों को, आराम से अपना घर जियो। क्रिप्टो में पेमेंट करना है क्रिप्टो में करो, इथेरियम में पेमेंट करना है इथेरियम में करो। हम डॉलराइजेशन को उतना इफेक्ट देंगे ही नहीं। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ट्रंप को ना चाहते हुए भी अब ट्रंप को जिताना पड़ेगा। हालांकि ऐसा मैं कह रहा हूं, हो सकता है इलेक्शन के दिन कुछ और रिजल्ट आ जाए, बट अभी के लिए जो प्रोजेक्शन है, जो वॉल स्ट्रीट मार्केट में प्रोजेक्शन चल रहा है वो ट्रंप के जीतने का ज्यादा चल रहा है। तो ऐसे में लेकर आप 2-3 चीजें ये भी देख सकते हो आने वाले समय में कि अमेरिकी बाजार के अंदर थोड़ा उछाल गिरावट होगा, क्योंकि अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके भी समर्थक हैं, उसकी भी पॉलिसीज हैं। तो उसकी पॉलिसीज से जिनको लाभ मिला होगा, जिन कंपनीज को लाभ मिला होगा, वो तो अब दुखी होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप ध्यान से समझिए। चाइना की हालत बहुत खराब हो चुकी है, एक नजर इस पे डाल लेते हैं। चाइना की सबसे बुरी आदत क्या है पता है? जैसे इंडिया है, एग्जाम्पल लो, और ये चाइना है। इंडिया बोलेगा सौरभ मैं 3 रुपए में कोई सामान बनाया हूं, मैं बेचूंगा 5 रुपए में। चाइना बोलेगा भाई मैं 3 में बना रहा हूं, मैं बेचूंगा 3 रुपये 20 पैसा में, जाओ। इसका एक्सपेंशन मीनिंग है। इंडिया का मीनिंग है सस्टेनेबिलिटी प्लस एक्सपेंशन। और उसकी वजह से चाइना बाबू जो पहले बहुत अपने आप को राजशाही समझते थे कि हम तो भैया हमारे आगे कोई नहीं है, इनका मार्केट कैप, इनका जो प्रोडक्ट कैप है, लोग यहां से नजरें अब हटाने लगे हैं।
एशियन मार्केट में चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट घट रहा है, बैंक फेल हो रहे हैं। चाइना का बैंक क्यों फेल हो रहा है, 7 से 8 बैंक क्यों क्लोज हुए, उसके पीछे का रीजन है बैड लोन, BL। बैड लोन एक ऐसे सिचुएशन जहां पर इन्होंने लोन तो खूब दिया लेकिन चुकाने वाला कोई वापस नहीं आ रहा है, इनको चुकाने वाला मिल नहीं रहा है। दूसरी चीज, जो इन्होंने बॉन्ड खरीद के रखी थी उस पर रिटर्न से नहीं मिल रहा है इनको। तो अब अगर चाइना का बैंक डूब रहा है तो ये सबके लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है मेरे भाई। तो ये हफ्ता आपको बहुत सजग सतर्क रहकर काम करना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। हमारा इंडिया तो भाई ऐसा है कि कुछ भी कर लो, 1-2 दिन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वही क्वांट म्यूचुअल फंड, वही पॉलीकैब जिसकी खबरें आप मार्केट के अंदर सुनते हो कि रेड हो गया, ये हो गया, वो, वही होंडा, लेकिन अगले दिन क्या होता है, ऑल टाइम हाई। पॉलीकैब में ऑल टाइम हाई, उसमें बस बेचारा पेटीएम लुढ़का हुआ है। क्वांट म्यूचुअल फंड AUM रीचेज ऑल टाइम हाई। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ AUM? कमेंट में बताइएगा। आप सब लोग से एक छोटा सा सवाल है। वही क्वांट म्यूचुअल फंड आज ऑल टाइम हाई पर है। मतलब इंडिया के लोग करें सेविंग करो दबा के, खर्चे करो दबा के, स्पेंडिंग करो दबा के, और म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के रखो। तो इंडिया की जनता अब जितनी जागरूक हो रही है, मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में हम इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड में 3-4 कंट्री को तो ऐसे ही उठा के फेंक देंगे। और मैं आप सब लोग के लिए जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अभी हम लोग जितना हाई कर रहे हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, हमारे इन्वेस्टर इतना आगे, अमेरिका हमसे 17 गुना ज्यादा म्यूचुअल फंड में आगे है। ठीक है, हमारे यहां भी 7 से 8% लोग स्टॉक मार्केट में है, अमेरिका में 43 से 48% लोग स्टॉक मार्केट में। तो अभी अगर आप लोगों का दिमाग ये कहता है कि अरे यार मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्टिंग नहीं करूंगा, मैं मार्केट से दूर रहूंगा, मार्केट में पैसा नहीं है, तो मेरे भाई अभी तो शुरुआत है अभी मार्केट का। मैं बस यही कहूंगा कि स्ट्रेटजी बनाओ, मार्केट के अंदर रहो, टिके रहो, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग आए हैं मार्केट के अंदर। सोच के देखो, अगर जितने लोग OTT चलाते हैं, जितने लोग जियो का रिचार्ज कराए हैं, अगर उतने लोग स्टॉक मार्केट में 1-1 रुपए इन्वेस्ट करने भी आ गए तो क्या हाल होगा स्टॉक मार्केट का। तो अभी तो बस एक लहर शुरू हुआ है, अभी इंडिया की स्टोरी बहुत दूर तक जाएगी। तो आप भी बेफिक्र रहो। इंडिया के अंदर अगर आपको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी किसी स्टॉक को लेने का, किसी जगह पैसा लगाने का, कोई म्यूचुअल फंड आपको सही लग रहा है, आपकी स्ट्रेटजी कुछ है, लगाओ मेरे भाई, डरो मत, आ जाओ। अब बात कर लेते हैं कि पिछले पूरे हफ्ते क्या किया FIIs ने, DIIs ने, और क्या हो सकता है। तो कैश स्टेटस में चलते हैं पहले, और यहां पर हम लोग पिछले हफ्ते का लगा देते हैं। यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी मंथली नहीं करूंगा, या मंथ का नहीं, डेली का देख लेते हैं। तो देखो पिछले हफ्ते अगर मैं देखूं, ध्यान से समझना, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, आपको हर जगह नेट परचेजिंग पावर दिख रही होगी। यानी जो माहौल अभी 1-2 महीने 3 महीने पहले था, चुनाव के पहले था, वो माहौल अब बदल रहा है। यस, मैं क्लियर आपको ये बात बता रहा हूं, लोग पैसा लगाने आ रहे हैं मार्केट में मेरे भाई। आप बस एक काम कर लो ना, आप यहीं पर पीछे चले जाओ, 14 तारीख से पीछे चले जाओ, आपको हर दिन लाल लाल दिखेगा। तो FIIs का जो नेट सेलिंग प्रेशर है वो भी अगर आप देखोगे तो कुछ कम हुआ है, 5,000 करोड़, 2,000, 2,060, उसके बाद परसों के दिन 1,137 करोड़, फिर 4,000 करोड़ की खरीदारी। तो अभी भी लोग इंडिया को सेफ बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के मारे में अभी इंडिया सेफ है। विदेश वाले ना ये रो नहीं रहे हैं कि आपका वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है, निफ्टी बहुत बढ़ गया है, हम ही लोग रो रहे हैं। हम ही लोग को लग रहा है क्वांट म्यूचुअल फंड इतना AUM कर लिया तो भैया कहां से हो गया। हम ही लोग रो रहे हैं कितने लोग स्टॉक मार्केट में आ गए तो क्या होगा। रोइए मत, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। आगे चलते हैं। कल का दिन मंडे है, तो मंडे के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। रिटेलर्स मध्यम पोजीशन बनाया है, मतलब मीडियम पोजीशन बनाया है। DIIs का हम काउंट नहीं करेंगे, FIIs और प्रो। ओवरऑल मार्केट बुलिश, सेंटिमेंट बुलिश है। सेंटिमेंट बुलिश के साथ साथ यहां पर 2 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। द फर्स्ट वन इज मार्केट ऑर्डर एंड लिक्विडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए गाइस क्या है,
एक है कि हम मार्केट के अंदर ओपनिंग ट्रेड कैसे करें, दूसरा है हम स्ट्रेटेजिक ट्रेड कैसे करें, और तीसरा है हम स्वैप ट्रेडिंग कैसे करें। ओपनिंग ट्रेड यानी 9:15 AM के बाद 10:30 बजे तक। स्ट्रेटेजिक ट्रेड मतलब हम होल्ड कर रहे हैं 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। स्वैप मतलब BTST कर रहे हैं, STBT कर रहे हैं। इन तीनों के ऊपर थोड़ा नजर डालना पड़ेगा। देखिए पिछले कुछ दिनों से मार्केट क्या है, बहुत धीरे धीरे नीचे गिरा, ऊपर जाया, नीचे गिरा, ऊपर गिरा, और कल अचानक फ्राइडे के दिन अचानक मार्केट बहुत बड़ा बाउंस दिया, और बाउंस देने के बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छे जगह पर, जिसको हम बहुत अच्छा सेलिंग जोन मान रहे हैं, वहां पर एक बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दिया। उस ब्रेकआउट के बाद मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया और वहां पर मैक्सिमम प्लेयर का स्टॉप लॉस हंट किया, जो यहां पर बाई किए थे, जो यहां पर बाई किए थे। इट मीन्स कि मैं ये नहीं कह सकता कि मंडे के दिन मार्केट अगर फ्लैट टू गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट गिरेगा। मैं नहीं कह सकता, मेरे पास कोई कन्विंसिंग ठोस सबूत नहीं है। तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूं, मंडे के दिन क्या स्ट्रेटजी बना सकता हूं। स्ट्रेटजी नंबर 1, 52,150 से लेके 52,220 तक। मैं यहां लिखते चल रहा हूं, प्लीज आप नोट करना। 52,150 से लेके 52,230 तक, ये है मेरा फर्स्ट बाइंग लेवल। ओके। अच्छा सौरभ भाई, क्या हो कि मार्केट मान लो बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, तब क्या करेंगे। देखो बहुत बड़ा गैप अप मतलब आप क्या बोल रहे हो, अगर 52,600 के ऊपर मार्केट खुलता है, 52,600 के ऊपर, तो यहां से एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि 52,600 से लेके 52,794 यहां तक गया था मार्केट। ये जो जोन है ये हाईली वोलेटाइल जोन हो गया। मतलब अगर मार्केट डायरेक्टली यहां खुल रहा है ना, तो समस्या आ जाएगी हमें कि वहां पर हमें पुट साइड का ट्रेड प्लान करना पड़ेगा 52,794 का SL रख के। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुले, थोड़ा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं, मतलब 52,150 के नीचे नहीं, फ्लैट खुले, थोड़ा गैप अप खुले 52,400, 52,500, 52,354, तो यहां पर एक मॉर्निंग में बाइंग ट्रेड किया जा सकता है। अच्छा मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है और 52,150 का ब्रेक दे देता है नीचे की डायरेक्शन में, ये कर दिया भाई साहब, तो फिर 51,800 का ट्रेड प्लान करो। फिर ये 51,800 से लेके 51,700 माइल फिर एक बाइंग लेवल बन जाएगा। तो मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं क्या है सीन। सीन ये है, बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखोगे। फ्लैट टू गैप अप खुला छोटा, तो वहां पर बाइंग देखना, और अगर धीरे धीरे करके नीचे से 52,600 का लेवल निकलेगा तो फिर लंबा मूवमेंट अपसाइड में आएगा, धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं गैप अप से खुल जाए। अच्छा फ्लैट टू गैप अप खुल गया, सपोज करो या गैप डाउन खुल गया, और कैसे भी करके 52,150 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर सटाक से मार्केट 52,800 की तरह 51,800 की तरह अप्रोच करेगा। फिर 51,800 से 51,700 एक सपोर्ट रहेगा, यहां पर एक काउंटर ट्रेड प्लान करना, और अगर ये टूट गया तो फिर 51,500 का प्लान करना। तो जो मैं यहां पर कह रहा हूं ये सब और सब आपको ब्रैकेट ऑर्डर बेसिस पर बता रहा हूं मैं, सिंपल, कि लिक्विडिटी कहां पर कैसी है। अब होप करता हूं कि आप कल के लिए संभल कर अच्छे से ट्रेड करेंगे, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।